Bharti Bhavan 29. Like, share and subscribe. Bharti Bhavan 29. प्यारे बच्चों, भारतीय भवन 2.9 में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं एनसीईआरटी का 9th का क्लास का मैथ सॉल्यूशन लेके आने वाला हूँ और वो आज मैं लेकर आ चुका हूँ। तो आज बात करेंगे हम नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पत्ती के बारे में। मैं आपको बता दूं कि ये मैंने हिंदी मीडियम में लाया है और आज का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन के बारे यानी कि इंट्रोडक्शन संबंधित है। तो बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आगे से जो भी वीडियो डालें वो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन भी ज़रूर दबाएं। तो चले चलते हैं, अपने समय को व्यर्थ न करते हुए अपने प्रश्न। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 9वीं कक्षा के गणित का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है संख्या पत्ती या नंबर सिस्टम। इस चैप्टर में सबसे पहली परिभाषा आती है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? जो गिनती वाली संख्याएं हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5 आदि, ये संख्याएं प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। उसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। होल नंबर, होल नंबर्स। पूर्ण संख्या या होल नंबर्स क्या होता है? यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 और मिला दें तो संख्याओं का ये समूह पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तीसरे नंबर पे आता है पूर्णांक या इंटीजर्स। अब यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक है, अर्थात -1, -2, -3 आदि संख्याएं और मिला दें तो ये संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। अब इन पूर्णांकों में देखिए कि 0 से बड़े जो पूर्णांक हैं ये धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं और 0 से छोटे ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो एक ऐसा पूर्णांक है जो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। अब यहाँ से अगर हम इन 3 प्रकार की संख्याओं को देखें तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 आदि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं भी हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं है, क्योंकि 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो कि प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक उसी तरह से जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 आदि जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक है, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं है, क्योंकि देखिए ऋणात्मक पूर्णांक जो है ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण संख्या नहीं है। अब 4th नंबर पर आता है परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स।
परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स क्या होते हैं कि जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जाए और जहां q 0 ना हो, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 3/4, 5/7, 1/2, 7/3। देखिए ये सभी संख्याएं जो है p/q के रूप में लिखी गई है और q भी देखिए अर्थात हर भी देखिए इनका 0 नहीं है। तो ये सभी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। अब हम पूर्णांकों पर विचार करें तो देखिए 3 को आप लिख सकते हैं 3/1, -2 को लिख सकते हैं -2/1। तो जितने पूर्णांक हैं वो भी p/q के रूप में लिखे जा सकते हैं। तो जितने भी पूर्णांक हैं वो परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन सोचिए, क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हैं? देखिए ये जो हमने एग्जाम्पल लिए थे, ये कुछ एक ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जो पूर्णांक नहीं है। तो हम जैसे ऊपर डिस्कस किया था उसी तरह से ये भी कह सकते हैं कि जितने भी पूर्णांक हैं वो परिमेय संख्याएं हैं और सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं है। अब एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 1 देखिए। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। देखिए हमें बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। देखिए ये पूर्ण संख्याएं हैं और ये प्राकृत संख्याएं हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत है? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत नहीं है, इसलिए कथन असत्य है। तो हम उदाहरण नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को हम ये कहेंगे कि यह कथन असत्य है। क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। और सेकंड पार्ट देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। यहाँ देखिए कि जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि प्रत्येक पूर्णांक को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि यह कथन सत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक m मान लेते हैं कोई भी पूर्णांक है वो m/1 के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। थर्ड देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। यहाँ से फिर से देखिए कि कुछ एक परिमेय संख्या तो पूर्णांक होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या जैसे 7/3 परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि यह कथन असत्य है। उदाहरण ले लीजिए कि कोई भी एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे 3/5 एक परिमेय संख्या है
लेकिन पूर्णांक नहीं है। उदाहरण नंबर 2, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक संख्या रेखा है 0, 1, 2। अब 1 और 2 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। जैसे किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो जैसे हमें इसके बीच में 5 ही परिमेय संख्या बतानी है, तो 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ से देखिए, इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6 हिस्से हो गए हैं इस सेक्शन में। तो हमें जैसे 5 परिमेय संख्याएं ढूंढनी है, तो 5 + 1 6 हिस्से हो जाते हैं। तो हम 1 को लिखते हैं 1 = 1 × 6/6, और 2 को भी हम ऐसे करेंगे 2 × 6/6। तो ये हो गया 6/6, और ये हो गया 6 दूनी 12/6। तो 1 को हम लिख सकते हैं 6/6, और 2 को लिख सकते हैं 12/6। तो जब ये बिंदु 6/6 है और ये बिंदु 12/6 है, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा 7/6। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा हो तो मैं थोड़ा सा इसको और पीछे से ले लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए 0 है, और 6 हिस्से किए हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए मैंने थोड़ा रफली ड्रा किया है, तो एग्जैक्ट स्केल में नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसको वैसे समझ लीजिएगा। ये जैसे 1/6 है, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। तो ये 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। तो देखिए 1 और 2 के बीच की जो परिमेय संख्या होगी वो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। तो अब देखिए इसे एग्जाम में या अपनी नोटबुक पर कैसे लिखना है। तो आपने यहाँ पर 1 बराबर लिखना है कि जैसे आपने 5 परिमेय संख्या ढूंढनी है, तो 5 से 1 बढ़ा करके 1 × 6/6 अर्थात 6/6, और 2 को लिखेंगे 2 × 6/6, 6 दूनी 12/6। तो हम लिखेंगे 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या होगी। कौन कौन सी? 6 के बाद आता है 7, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर आप यहाँ पर 6 से भी ज़्यादा हिस्से करते हैं तो भी देखिए आपको 5 से ज़्यादा संख्या मिल जाएगी, और अगर आप वो भी लिखते हैं तो भी गलत नहीं है। जैसे आप इसके 10 हिस्से भी कर सकते हैं, और इसी हिसाब से जो संख्या बीच में है उनमें से कोई भी 5 आप सिलेक्ट करके लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन के अपरिमित रूप से अनेक आंसर हो सकते हैं। अब प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q = 0 नहीं है? तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है?
तो देखिए शून्य को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। तो देखिए प्रमेय संख्या की कंडीशन क्या है कि जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाए और q 0 ना हो। देखिए यहाँ पर q अर्थात हर 0 नहीं है, इसलिए शून्य क्या है, p/q के रूप में लिखी गई और q भी 0 नहीं है, इसलिए शून्य एक प्रमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे हाँ, शून्य एक प्रमेय संख्या है। क्योंकि शून्य को 0/1 अर्थात p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q 0 के बराबर नहीं है। और सेकंड सम, 3 और 4 के बीच की 6 प्रमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच की 6 प्रमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 6 से एक अंक बढ़ा दीजिए, 6 + 1 7। तो इसको आप क्या करेंगे, 7 से गुणा और 7 से भाग। तो हम 3 को लिखेंगे 3 × 7 = 21/7 और 4 को लिखेंगे वही 7 से गुणा और 7 से भाग 28/7। तो 3 और 4 के बीच की 6 प्रमेय संख्याएं, 3 और 4 के बीच की 6 प्रमेय संख्याएं बराबर 3 और 4 के बीच की 6 प्रमेय संख्याएं 21 के बाद आता 22, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। थर्ड क्वेश्चन है, 3/5 और 4/5 के बीच की 5 प्रमेय संख्याएं लिखिए। एक संख्या आपको दी गई है 3/5 और दूसरी संख्या दी गई है 4/5। प्रमेय संख्याएं आपने लिखनी है 5। तो इसको आप ऐसा करें, 5 + 1 6 से गुणा 6 से भाग। तो 6 से गुणा 6 से भाग, ये 3/5 है और ये 4/5। तो ये हो जाएगा 6 × 18/30 और ये हो जाएगा 6 × 24/30। तो 3/5 और 4/5 के बीच की 5 प्रमेय संख्याएं बराबर 18 के बाद आता है 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 प्रमेय संख्याएं 3/5 और 4/5 के बीच वाली आ गई है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
देखिए, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि प्राकृत संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 आदि, और पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 5। तो जितने भी प्राकृत संख्या हैं 1 2 3 4 5, वो देखिए पूर्ण संख्या भी है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट का आंसर लिखेंगे, ये है कथन सत्य है। क्योंकि जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं वे पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। सेकंड, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो देखिए यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांकों को देखिए, 0 और धनात्मक पूर्णांक देखें तो ये तो पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक ये पूर्ण संख्याओं में शामिल नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि यह कथन असत्य है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती। यह कथन असत्य है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती। थर्ड पार्ट, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी असत्य है। यहाँ से अगर हम परिमेय संख्याओं की बात करें तो जितने भी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं, या 1/2, 7/3, 5/7, इस प्रकार के जो भिन्ने हैं वो पूर्ण संख्याओं में शामिल नहीं है। बस एक उदाहरण दे दीजिए, काफी इसमें यह कथन असत्य है, क्योंकि कोई भी एग्जाम्पल उठा लीजिए, 1/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन